तो सारे तो सिख हैं। सिख कौन नहीं है, सरदार कौन नहीं है, सभी तो सरदार है। पंजाब चर्चा चलती है टकैत साहब सिख बनने जा रहे हैं। जब गुरुद्वारा गांव में हमारा बन जाएगा तो जब बताएंगे फिर क्या होगा। गुरु साहब ने तो स्नेहा दिता सारे सभ्य सांझी वाल सदैन कोई ना दिसे बारा जी। हमने बार बार कहा है कि अगर गुरुद्वारों का साथ आंदोलन में ना होता, हमारे बाबाओं का साथ ना होता, लंगर भंडारे ना होते तो ये आंदोलन इतना लंबा चल नहीं सकता था। सिखां नूं किवें देखदे हो तुसीं? इसको लोग फॉलो कर ले, इनके विचारधारा को फॉलो कर ले। सेवा करने की जो पद्धति है और खास करके जो गुरुद्वारों का लगाव आम जनता से रहता है, तो एक अच्छी पहल है, वो करनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। 84 वाला दौर याद आ तुहानूं? की तुहाडीਆਂ यादां च की है 84 च जो सिखां नाल होया? तुहाडी की याद आ? तुसीं कित्थे सी? तुहाडी अख च ਜਦੋਂ अथरू आया सी, सारा पंजाब भी खड़ा होया, हरियाणा भी खड़ा होया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी खड़ा होया, पूरा देश की खड़ा सीगा हुआ। वो? क्यों उस तरह की सिचुएशन बन गई सी? ये धोखेबाज लोग हैं, धोखेबाज सरकार है, इससे मुकाबला करना पड़ेगा। इंडिया नालों या एनडीए नालों? मोदी तानाशाह ने, कौन तानाशाह है? देश का राजा तानाशाह है। योगी तानाशाह ने। देश का राजा तानाशाह है। ना लेके क्यों नहीं बोलते? नहीं, क्यों बोल रहे? डर लगता? राज्यपाल कहते समझौता तो उदन ही हो जाना सी जिदन चाह पी रहे सी बैठे, पर बाद चो एक मैसेज आया, वो कहते असल च सिखां नूं क्रैडिट ना देना चाहती सी बीजेपी, किसी जाट हिंदू लीडर नूं क्रैडिट देना चाहती सी। ये गल चल रही सी कि सिख नूं किसी नूं क्रैडिट ना मिले। फंड नूं लैके भी वड्डा एलीगेशन लग्या एक दूजे के उत्ते कि किसान अंदोलन के दौरान बहुत सारिया जथेबंदियां फंड खा गई। राज्यपाल ने पंजाब च कहा कि हरमंदर साहब जाके सौं खाने, पैसों का हिसाब सारिਆਂ ਦਾ होना चाहिए, खास तौर पर पंजाब वाले सारी इंजनियर। राज्यपाल चोन लड़े, तुहानूं किवें लग्या? किसान जथेबंदियां नहीं लड़ना चाहिए चोणां? नहीं लड़ना चाहिए। तुसीं चोणां लड़ोगे कदे? चोणां वालिਆਂ ਨਾਲ फिर तुसीं रिश्ता क्यों रखते हो? बीजेपी ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। दुष्यंत चौटाला ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਸੀਗਾ। ਜਾਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਉਹ ਪੋਤਾ बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। किसान भवन सार्वजनिक होता है, वो हमारा नहीं है। हमारे घर पे ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਘੂ ਸੀਗਾ, ਟਿਕਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਫਲਾਨਾ ਆਈਬੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਧਿਉਂਕਾ ਆਈਬੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਰੌ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੌ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। राज्यपाल ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ कि युद्धवीर सिंह ने सब तो पहला आईबी ਨਾਲ गलबात शुरू की। किसान अंदोलन ची राज्यपाल ने कहा कि किसान अंदोलन के दरम्यान ही जगमोहन ते दर्शनपाल रॉ के चीफ नाल इन टच सी। कहते आईबी ने जो गल नहीं सुनी फिर रॉ कोले गए। तुहाडे कोल एक्सपीरियंस सीगा, तुहाडे पिता जी, तुसीं राज्यपाल साहब को एक्सपीरियंस की तुहानूं नहीं पता सी कि एजेंसियां ऐ करनगियां, फिर तुहानूं ध्यान रखना चाहिए। पंजाब की कामरेड जथेबंदी ने उदों कहा लाल किले ते जाने वाले सरदार नहीं गदार ने। तुसीं सहमत हो इस गल नाल? पंजाब च काफ़ी गेड़ा रखते हो तुसीं, पंजाब नाल वैसे ही प्यार है या पंजाब च कोई जथेबंदी खड़ी करने बारे भी सोच रहे हो? मणिपुर च बड़ी माड़ी घटना हुई है बीबियां वाली, इस्तीफा देना चाहिए सरकार को। क्योंकि लगता गा आने वाले समय के अंदर कोई किसान अंदोलन जिस तरह का पिछला अंदोलन होया, मुद्दे तो ज्यों दी त्यों खड़े ने, तुहानूं लगदा कोई फार्मर सेंट्रिक मूवमेंट आने वाले समय च भी वड्डी दस्तक दे? बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा।
ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ IB ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੌ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡ ਖਾ ਗਏ, ਕਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਾਤਾ। तमाम ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद जी, धन्यवाद साहब। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਘੂ ਸੀਗਾ, ਟਿਕਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਫਲਾਨਾ IB ਦਾ ਬੰਦਾ, ਧਿਉਂਕਾ IB ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਰੌ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੌ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ कि युद्धवीर सिंह ने सब तो पहला IB ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ शुरू की। बातचीत करना कोई गुनाह है क्या? IB या रो या अधिकारी या सरकार, बात तो उन्हीं से ही करनी पड़ेगी, और जो उनकी एजेंसी है जो लाइन पे आ जाएगी उसी से बात करनी पड़ेगी। बात करना कोई गुनाह नहीं है, बात करना। और बगैर बात के समाधान कैसे निकलेगा भाई, वो तरीका बता दो हमको। नहीं, वो कहते निजी मफाद भी लीडरां दे शामिल होंदे ने विच जदों इस तरह दी मुलाकातां होंदियां। तो इस तरह की बातें तो चलती रहती है जब सरकारों की पॉलिसी इस तरह की होती है कि भाई हमको बात करनी नहीं, हमको इनका काम करना ही नहीं, और इन पे एलिगेशन लगवा दो आपस में। भाई 13 महीने का कोई आंदोलन होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी आदमी मूवमेंट या धरना प्रदर्शन पंचायत करता है तो 3 घंटे की होती है। ये तो 13 महीने चला है। 13 महीने चलने के बाद में भी कोई एलिगेशन लगावे, कुछ नहीं है। बातचीत जिससे भी हुई, 20 आदमी से कोई बात नहीं होती, बात तो एक आध आदमी से कोई संपर्क में आता है। और जब कन्फर्म होते हैं या डेलीगेशन जाता है, तो जब डेलीगेशन में सब लोग फिर शामिल होते हैं। बात तो एक लिंक होता है किसी से भी। भाई पूरे महल की एक चाबी होती है छोटी सी, पहले तो ताला ही तो खोल लोगे। अगर आप वैसे उछल कूद करके जाओगे तो चोरी को आई जाएगी पाड़ तोड़ करके, नहीं तो खोलने पहले दरवाज़ा खुलेगा, उसके बाद में आप अंदर किसी उसमें जाओगे। तो कोई भी बातचीत किसी से भी हो, वो एक लिंक होता है, उसी से ही सारी चीज़ें खुलती। पर गल ये हुंदी है कि अंदर खाते किते ना किते अंडरस्टैंडिंग पार्टियां नाल, खास तौर ते BJP दे नाल, लखीमपुर खीरी वेले भी तुहानूं बहुत सारा कुछ कहा गया कि क्या हुआ लखीमपुर खीरी में योगी दे नाल कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है। योगी दे बंदे नाल अंडरस्टैंडिंग सबकी सबके साथ में होती है। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? लखीमपुर खीरी में जहाँ 8 आदमी की हत्याएं हुई, उनकी डेड बॉडी रखी हुई है, तो आप क्या करोगे उसमें? डेड बॉडी वहाँ पर रखी हुई है, एक पक्ष की यहाँ पर रखी है, एक पक्ष की वहाँ दूसरी जगह रखी, कि डेड बॉडी कितनी देर रख सकते हो? और कौन ये लोग कह रहे हैं कि भाई क्या करते लखीमपुर खीरी में? कर लो, अब कर लो। लखीमपुर खीरी में 10 SKM के लोग थे, उनका परिवार था, उनके सब रिश्तेदार थे, अधिकारी थे। अधिकारियों ने एक पैड दिया पूरा, और उन्होंने कहा कि जो इस पर आप लिख दोगे वही हम कर देंगे। तो वही सब लोगों की सहमति से जो उस पर लिखा गया वो उन्होंने कर दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ क्या ਲੱਗਦਾ नहीं हुआ लखीमपुर खीरी में? ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਇਹ। नहीं, राजनीति से दूर रहना चाहिए, इसका नुकसान ही राजनीति से होता है। नहीं, राजनीति कि किसानां दी है, किसानां दे हक्कां दी राजनीति है, एक सत्ता दी राजनीति है। सत्ता की राजनीति से दूर रहना चाहिए। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੀ है। सत्ता का ये रहता है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो क्या, उसको वो कहते हैं।
सत्ता जिसकी सरकार है आप उससे बात नहीं करोगे तो किससे करोगे भाई? यहाँ पे पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, आप पार्टी से तो बात ना करोगे, आप कहे नहीं नहीं इसके नज़दीक नहीं हम जाएंगे भाई, आप पार्टी के, हम तो प्रकाश सिंह बादल से बात करेंगे। तो कर लो आप बात उससे, वो समाधान कर देगा क्या? जिस पार्टी की जहाँ पे सरकार होगी आपको उसी से ही बात करनी पड़ेगी, दूसरे लोगों को वहाँ से दरकिनारा करना पड़ेगा। पर बैक ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ला रहे होंगे, हमें तो जानकारी है नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਸੀ ਕਿਤੇ नहीं ਜਾਂ हमारा ਹੈ? बैक चैनल क्या मतलब? बैकडोर चैनल कोई नहीं ਤੁਹਾਡਾ? नहीं, हम तो अगर बात करनी होगी तो सरकार से सिद्धि करेंगे। बैकडोर चैनल क्या होता है भाई? आज पानी का मामला है, यहाँ पे फसलें किसान की बर्बाद हुई, ज़मीनें बर्बाद हुई, तो बैकडोर चैनल से थोड़ा बात होगी। हम तो सीधा फ़ोन मिलाएंगे, वो अधिकारियों को मिलाएंगे या सीधा जो नेता है उनको मिलाएंगे जो उनका समाधान करेगा। बैकडोर क्या होता है? सीधी बात करो उनसे टाइम लो, बैठ के बातचीत करो उनसे। ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਟ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ऐसा है ना, जाट और हिंदू और सिख, हम तो इस मामले से बहुत दूर है, हमको तो इनकी जानकारी वही रहती थी। ना हम किसी जातिवाद पर जाते, ना हम किसी जाति के लीडर हैं, ना वहाँ पे जत्थेबंदी में कोई, हमको तो पता नहीं वहाँ कौन किस किस जाति का वो है। और ये कहना कि किसी को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, तो सबसे बड़ा योगदान पंजाब का रहा है, सिख समाज का रहा है, हमारे गुरुद्वारों का रहा है। तो गुरुद्वारे किसी एक समाज के नहीं है, या पंजाब कोई एक समाज का है, या पंजाब सिखों का है, ये तो सबका है। और वहाँ तो खेती किसानी की लड़ाई थी, किसी जाति की उसकी तो वहाँ पर लड़ाई थी नहीं। और किसको क्रेडिट जा रहा ना वहाँ पर वो थी, उसके एसकेएम के 40 बड़े लीडर थे। तो जो भी क्रेडिट गया है, लाभ और हानि में सब लोग साथ में हैं। ना वहाँ किसी को ये है कि इसको ज़्यादा वो मिल गया हमको कम मिला, नफ़ा नुकसान में सब लोग शामिल है। सब संयुक्त किसान मोर्चा उसमें शामिल है सब। ਰਾਜੇਵਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? वो उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੋਣਾਂ? नहीं लड़ना चाहिए था। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋਗੇ ਕਦੇ? ना, हम तो नहीं लड़ेंगे। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? किससे रिश्ता रखोगे? फिर रिश्ता बता दो किससे रखे। रिश्ता बीजेपी ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? हमारा सरकारों से विरोध होता है। जिस पार्टी की भी सरकार होगी, अगर उसकी पॉलिसी खराब होगी तो हमारा उससे विरोध रहेगा। छत्तीसगढ़ में हमारा कांग्रेस से विरोध है, वहाँ पर आंदोलन चल रहा। यहाँ पे आंदोलन पंजाब में आप पार्टी की सरकार है तो हमारा इससे विरोध रहेगा। भाई यहाँ पे बीजेपी से विरोध करो, और छत्तीसगढ़ में आप पार्टी से विरोध करो, राजस्थान में बीजेपी से विरोध करो, तो क्या कर लोगे आप? भाई जिसकी सरकार जहाँ पे है विरोध उसी का तो करोगे, या उसको तो लिबरल रहोगे। भाई यहाँ पे आप पार्टी के साथ में आप लिबरल रहोगे, यहाँ विरोध करोगे आप बीजेपी का, कि भाई पंजाब में बीजेपी का वो करेंगे, तो इसका मतलब आप इस सरकार का समर्थन कर रहे हो। आप हरियाणा में आप कांग्रेस का विरोध करोगे और बीजेपी का समर्थन करोगे। क्यों करोगे? जिसकी जहाँ पे सरकार है उसका सरकार का विरोध करना चाहिए, उसकी गलत पॉलिसी का विरोध करना चाहिए। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, क्यों ना करें बीजेपी भाई? ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ नहीं, ਸੀਗਾ। ऐसा नहीं है, वो एक जाट कनेक्शन है? नहीं, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ पे वो एक सार्वजनिक स्थान है। क्या यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं बननी? क्या यहाँ पे जो एक किसान भवन बन रहा है, यहाँ पे एक ही पार्टी के लोग आते हैं? जो किसान भवन है सिसोली, जब वो किसान भवन बना तो चौधरी देवीलाल यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। जब वहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो उस सरकार से हमारा विरोध था, पूरा उस सरकार से। वहाँ बिजली के ट्रांसफार्मर उत्तर प्रदेश सरकार ने देने बंद कर दिए। हरियाणा में इनकी सरकार थी, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे, तो बड़े टिकैत साहब यहीं आए थे चंडीगढ़ में जहाँ पर हम बैठे। उन्हें कहा कि सरकार के साथ में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, सरकार के साथ में भिड़ंत होगी पूरी। उन्होंने ट्रांसफार्मर देने बंद कर दिया,
किसान की बुरी हालात है तो कुछ मदद करो। उन्होंने उस टाइम पे 35 नए ट्रांसफार्मर हरियाणा से दिए थे। वहाँ वर्कशॉप खुलवाई उसी भवन में जहाँ पे आज देवीलाल पुस्तकालय है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर ठीक करने की फैक्ट्री लगाई थी। हरियाणा रुक तो जाओ, बात तो सुन लो ना, बात समझ में जब तक नहीं आने की तो क्या करें। आज जहाँ पे देवीलाल पुस्तकालय है, वहाँ पे चौधरी देवीलाल ने ट्रांसफार्मर ठीक करने की फैक्ट्री लगवाई थी। हरियाणा ने मशीनरी दी थी, 35 ट्रांसफार्मर दिए थे हरियाणा सरकार के। और जब उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ाई लड़ी थी, देवीलाल दा पोता बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। हमें किसान अंदोलन ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਰਿਹਾ ਉਹ। दुष्यंत किसान अंदोलन ਦਾ डट के विरोध ਰਿਹਾ, किसानां ने विरोध किया ਉਹਦਾ। तो जा भाई, दुष्यंत के नाम से थोड़ा पुस्तकालय है, पुस्तकालय देवीलाल के नाम से है। जहाँ ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री लगी थी, देवीलाल ने लगवाई थी, 35 ट्रांसफार्मर दिए थे, वहाँ उन्हें पुस्तकालय बना दिया जाएगा। हम क्या कर लें, वो हमारा कोई स्थान थोड़ा है, वो किसान भवन है। उद्घाटन करने लिए किसी होर नूं बुला सकते थे। हम क्या बुला रहे किसी को, हमने किसको बुलवाया? हमारी जगह है वो, मैंने अपने घर पर बुलवाया। पुस्तकालय है, सार्वजनिक जगह है, किसान भवन है। अब यहाँ पे है किसान भवन में हम रुक रहे हैं चंडीगढ़ में, तो ये किसी का किसान भवन है भाई, इसको सरकार चलाती होगी, इसका कोई प्रबंधक इसके होते होंगे। तो वहाँ पे भी किसान भवन बना हुआ है। किसान भवन सार्वजनिक होता है, वो हमारा नहीं है। हमारे घर पे थोड़ी सहमति सी दुष्यंत नूं बुलाओ। नहीं, वहाँ किसी की कोई सहमति नहीं होती। वहाँ तो आज भी सब पार्टी के लोग जाते हैं। जिसको सिसोले में मीटिंग करनी हो, सारे घर पर जाते हैं। वो चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, वहाँ वो सब जाते हैं। उसको क्या कर लोगे आप? अगर कोई किसी के घर पर आ रहा है, कोई कुछ कर लोगे? यहाँ पे चंडीगढ़ में या किसी शहर में, किसी गांव में कोई आ रहा है तो उसको रोक सकता है कोई? किसान अंदोलन ची राजेवाल ने कहा कि किसान अंदोलन के दरम्यान ही जगमोहन ते दर्शनपाल रॉ दे चीफ नाल इन टच सीगे। कहते आईबी ने जो गल नहीं सुनी, फिर रॉ कोले गए। नहीं गए होंगे भाई, जिसका यहाँ से संबंध है उस टाइम पे, जिसके संबंध जिससे थे, अपना बात करनी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है बात करने में? भाई सरकारी एजेंसी पर गल करदे जो कोई इंटरस्ट छड्ड दे, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇ। नहीं, कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं छोड़। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ। एलिगेशन तो जब किसी की लड़ाई होती है तो लड़ाई में हार पे राजेवाल ते बड़े एलिगेशन लगे। नहीं, कोई एलिगेशन नहीं। अगर लड़ाई होती है तो कोई माला पे रहता देख क्या कहे, आपकी और हमारी लड़ाई होगी, लो जी माला पे रहा लो। भाई लड़ाई में तो एलिगेशन लगते हैं। जब हार हो जाती है तो उसमें एलिगेशन लगते हैं। घाटे में, लड़ाई घाटे में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बातचीत करने के लिए सरकारों की पॉलिसी थी कि उससे भी बात करो, उससे भी बात करो, वो एजेंसी उससे बात करेगी, वो उससे बात करेगी। ये सरकारों की फूट डालने की एक बड़ी राजनीति होती है। और जब अलग अलग विचार, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ को एक्सपीरियंस, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता सी कि एजेंसियां ऐ करनगियां, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ध्यान रखना चाहिए? ध्यान कौन किसका ध्यान रखेगा? और कहाँ किससे बात कर ली और किसने बात कर ली? बात तो किसी की हुई थी। बात तो 22 जनवरी 2021 के बाद में आज तक सरकार से किसी की कोई बात नहीं हुई। 22 जनवरी 2021 को लास्ट बात हुई थी, उसके बाद में कोई बातचीत किसी से नहीं हुई। पंजाब दी कामरेड जथेबंदी ने उदों कहा लाल किले ते जान वाले सरदार नहीं गदार ने। अजकल वो लाल झंडा बदल के थोड़ा पीला भी कर लिया उन्होंने। तुसीं सहमत हो इस गल नाल? लाल किला कोई उड़ने अफगानिस्तान में चले गए वे। लाल किला तो इसी देश की धरोहर है, और लाल किला तो अब डालमिया का है। और लाल किले पे कोई चला ही गया तो उसमें क्या जुल्म हो गया? कोई लाल किले पे कोई जा लिया? जो लोग बाहर से गए थे ट्रैक्टर लेके, उनको तो रास्तों का भी नहीं पता। जो वहाँ पे रोड मैप दिल्ली पुलिस, भारत सरकार ने बनवाया था, उसको तो जाने ही नहीं दिया। जो रोड दी थी कि इस रास्ते को जाओगे, उस पर तो बैरिकेटिंग थे, और दिल्ली के अंदर के जाने के रास्ते खोल दिए। जैसे गाजीपुर पे भी 2 नेशनल हाईवे हैं, एक 24 नंबर और एक 9 नंबर, उनकी सर्विस रोड है।
तो वहाँ 6 हाईवे चलते हैं पूरे। जो हाईवे कुछ गाजीपुर से सीधे दिल्ली खुलते हैं, वे रास्ते खोल दिए, और जहाँ को घूम का आना था, जो समझौता हुआ था, वो रास्ते बंद कर दिए। किसानों को क्या पता भाई, लाल किले के जाने के रास्ते खोल दिया, क्या बैरिकेटिंग कर दी, तो उनको तो यही पता कि यही रास्ता जा रहा होगा दिल्ली में। और लाल किले पे से क्या, लाल किले पे से ठाके ले आए। और लाल किले का इतिहास किसको पता है? लाल किले को बचाने के लिए तो 8000 गांव के लोग मरे हैं, उसको बचाने के लिए तो खाप पंचायत के लोग। तो ये तो एलिगेशन लगाती रहती है, सरकारों के काम है। ਸਰਕਾਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਇਹ, ला दिए होंगे किसी ने। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ला ਹੋਗੇ देते हैं भाई, जो सरकार के नज़दीक चल जाओ वो एलिगेशन लगा देती है, जो नज़दीक आ जाओ वो सरकार के ऊपर लगा देती है। ये तो इतने जत्थेबंदियाँ हुए हैं आपस में देश में, तो एक दूसरे पे लगाते रहते होंगे। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੇੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, हाँ जी। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, हम कोई नहीं, हमारा तो पूरा जो किसान है, हम कोई जत्थेबंदी खड़ी नहीं करते। यहाँ पे तो सब लोग यहाँ के प्यार करते हैं लोग, और यहाँ पे आते हैं। पहले से भी हम तो पिछले 35 साल से पंजाब में आना जाना है। ये जो आपका किसान भवन है चंडीगढ़ में, यहाँ तो 87 से हम यहाँ पर आते हैं, 87, 89, 90 तक यहाँ बहुत मीटिंगें यहाँ पर करी, आते हैं सब जगह पूरे। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ- ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ठीक है, इसको लोग फॉलो कर लें, इनके विचारधारा को फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत नज़दीकी किसान आंदोलन में देखने को मिली वे सेवा भाव है। तो ये सेवा भाव अगर सीख जाएं तो बहुत से चीज़ों का खात्मा हो सकता है, जो बुराइयां हैं उसका खात्मा हो जाएगा। और सेवा करने की जो पद्धति है, और ख़ास करके जो गुरुद्वारों का लगाव आम जनता से रहता है, तो एक अच्छी पहल है, वो करनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। 84 ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ ਉਦੋਂ है। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ 84 'ਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? गलत चीज़ ये है, नहीं होना चाहिए किसी कम्युनिटी के खिलाफ। लेकिन जब कोई दंगा किसी के खिलाफ भड़कता है, और जहाँ पे बहुत बड़े बल्क संख्या में जो लोग रहते हैं, और दूसरी कम्युनिटी या किसी के खिलाफ हो जाते हैं, तो वे अंडर प्रेशर वे लोग आ जाते हैं। जहाँ पे कम लोग होते हैं वे मुकाबला नहीं कर पाते। ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੰਡ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਇੰਜੂਰੀਆਂ ਸੀ। मैं हमको तो पता नहीं कहाँ से फंड यूपी 'ਚ आया। ਵੀ ਪਿਆ ਰੌਲਾ ਇਹ? यूपी में तो कुछ नहीं, हमने तो आखिरी दिन बुझा था कि भाई कौन यहाँ कोई दे कभी कोई गया क्या। आखिरी दिन उनका हिसाब किताब कर दिया था, जो कहीं से आया होगा उसको घाटा था, वो हमने पूर्ति कर दी थी संगठन की तरफ से। वहाँ इस तरह का कोई रोला नहीं। ਤੁਸੀਂ ਰੌਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ज़्यादा जत्थेबंदी होगी इसलिए रोला है। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ज़्यादा जत्थेबंदियाँ होगी, और जत्थेबंदी का वर्चस्व की यहाँ पर लड़ाई है। इनको सबको इकट्ठा होकर और संयुक्त मोर्चे में जैसे इन्होंने काम करा, पंजाब का बड़ा योगदान किसान आंदोलन में रहा, तो इनको ऐसे ही काम करना चाहिए। फिर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ हो जे। नहीं, हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठा हो, और राज्यपाल जी भी बहुत होशियार हमारे लीडर हैं, और वे आगे रह के काम करें, आना चाहिए उनको फिर दोबारा। लेकिन पॉलिटिक्स छोड़ दें, पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होगा। किसी भी जत्थेबंदी का किसी लीडर को यह जनता कभी नहीं जीतने देगी। क्यों? क्योंकि जत्थेबंदी जो होती है, कोई भी आदमी काम करता है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, वो पूरे देश भर में काम करता है, और इलेक्शन एक छोटे क्षेत्र का होता है, वहाँ पे वो काम नहीं कर पाता उन लोगों का। जब उसको वोट चाहिए तो उसी क्षेत्र से चाहिएगी, और काम वो वहाँ पे करेगा नहीं तो लोग उससे नाराज रहेंगे, उसको वोट नहीं देंगे। ये उसका मेन कारण ये रहता है। इलेक्शन छोटे क्षेत्र में लड़ते हैं और काम हम पूरे देश भर में करते हैं, तो जिस क्षेत्र के से वोट चाहिए वहाँ पर काम नहीं कर पाते। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। बिल्कुल होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰ डिवीजन क्यों होगी? ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ कितनी बार लोग छड़ छड़ के चले गए, कितनी नहीं, ये बार तो- ये कितनी तो- बार टूट चुकी है आपकी जथेबंदी? आप कहें कि भाई हो,
अकेला हूँ मैं तो। आपके पिताजी? पिताजी भी अकेले थे। आपके बाबा जी? वो 3 लोग थे। तो आप इकट्ठे रहते हो। आपके बाबा के जो पोते हैं उनका नाम बता दो मुझे आप। भाई आपके जो बाबा थे पर उनका परिवार और जत्थेबंदी में कोई फर्क नहीं होता भाई। सुन परिवार तो तो जत्थेबंदी अलग चीज है ना। मैं तो तीसरी पीढ़ी का, आपके जो बालक हैं जो आपके भतीजे लगते हैं उनका मुझे नाम बता दो आप 3 के। आप उनके नाम नहीं बता सकते। जत्थेबंदी भी बड़ी होती रहेगी, लोग आते रहेंगे, सीखते रहेंगे, नए जत्थेबंदी बनते रहेंगे। एक पेड़ उगेगा तो एक टाइम पे खत्म होगा, उसके जो बीज होंगे वे अलग। नहीं मैं कहना परिवार ते राजनीति ਜਾਂ परिवार ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। कोई जत्थेबंदी परिवार नहीं ਹੁੰਦਾ, परिवार जत्थेबंदी परिवार नहीं से होती। भी जत्थेबंदी तो परिवार से भी भयंकर है। जो सीख लेता है परिवार ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ नहीं, जत्थेबंदी ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। जत्थेबंदी ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ सब लोग रूल एंड रेगुलेशन ने। आप अपना वो बनाता है। ये आज़ाद देश है, यहाँ लोकतंत्र है। अपने जत्थेबंदी का हर आदमी रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, अपना झंडा रजिस्ट्रेशन करवा, नहीं जत्थेबंदी तैयार, उसका लीडर वो खुद बनेगा, दूसरे को क्यों मानेगा। लेकिन सबका उद्देश्य एक है, सबका उद्देश्य गांव गरीब किसान है। जिवें तुहाडी जत्थेबंदी टुੱਟੀ मान लो लास्ट टाइम जदों नहीं कहाँ टूटी, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾइम डिवीजन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ तो जाते रहेंगे। ये पूरे पंजाब के एक ही जगह से तो गए, वहाँ पे भी गए। तो सरकार और तुड़वाएगी। अभी जातिगत देश में किसान संगठन बनेंगे, अभी अलग अलग फसलों के किसान संगठन बनेंगे। 2100 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है। लीडर देश में बहुत हैं, कोई भी आएगा रजिस्ट्रेशन करवाएगा, मेरी नई जत्थेबंदी होगी, उसमें टेंशन लेने की जरूरत ना है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? नहीं ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ भाई ਕਰਤਾ? हमारा ही होगा कोई कसूर, हमारा ही होगा, इसीलिए लोग छोड़ के जाते हैं। या लोग बड़े लीडर बन जाते हैं जब छोड़ के जाते हैं। भाई सबको खुद की लीडरशिप चाहिए ना, तो बड़े लीडर बन जाते हैं तो बनाओ। जत्थेबंदी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। उनका उद्देश्य किसान गांव गरीब का रहना चाहिए, आदिवासी का। बहुत अब बनेगी, आती रहेगी, ख़त्म होती रहेगी, नहीं और बनती रहेगी। 2100 रुपये तो लगते हैं रजिस्ट्रेशन में, कोई ज़्यादा थोड़ा लगते हैं। 7 आदमी चाहिए, 2100 रुपया चाहिए, नई जत्थेबंदी तैयार है। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ? कौन रुक जाएगा? क्यों? ऐसा कैसे? ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। कोई नहीं रुकता ना, किसी को रोकना चाहिए। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? भागते हुए को अगर रोकोगे, अगर कोई डड़ा मार रहा है और उसके ज़्यादा नज़दीक खड़े होगे तो चोट मारेगा, दूर खड़े हो जाओगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो भागते हुए के सामने में नहीं आना, टक्कर मार कर जाएगा। जो भाग रहा और उसने प्लान बना लिया वो रुकेगा ही नहीं। आपके साथ में कुछ लोग हैं, उन्हें सोचना कि मुझे तो दूसरे चैनल में जाना, आपको बताएगा ही नहीं। कनाडा को रोक लो ना भागते हो को, पूरा यूथ पंजाब का कनाडा जा लिया, रुक जाएगा। जिसके दिमाग में आएगी कि मुझे +2 करने के बाद में कनाडा जाना है, आप उसको रोक को दिखा दो, देखो रोक लोगे क्या? पर आम लोगों च चैनल च ते जत्थेबंदी च फर्क हुंदा ना? अरे नहीं फर्क नहीं होता। जत्थेबंदी है, घर का जत्थेबंदी का मतलब ऑर्गेनाइज्ड। भाई घर का बालक नहीं रुकता, उसके दिमाग में 8वीं क्लास से ही आ गया कि +2 करने के बाद में मुझे कनाडा जाना। वो भाग जगह, घर वालों को रोक कर नहीं, सारी ज़मीन बेच कर जाएगा इनसे। जैसे वहाँ कुछ ना करना हो, रोक कर दिखा दो मुझे। मैं ही कह बीड़ी पीने वालों को रोक सके, नशाबंदी हो रही है यहाँ पे, पूरी सरकार लग रही, हम लोग भी लग रहे, लेकिन जिसको नशा कर रहा है उसे कोई रोक सके? एक आदमी नहीं रुकता जत्थेबंदी में, जिसको लीडर बन रहा। व्यक्ति ते जत्थेबंदी च फर्क तो हुंदा ना? नहीं, कोई फर्क नहीं होता। जत्थेबंदी लिबरल है और व्यक्ति ज़्यादा वो होता है। टकैत साहब जो तुसी पग बन्नदे हो, थोड़ी दाढ़ी वध जाती है, है ना? ये तो बड़े गलत, मैं सवाल करदा, बड़े सोहने लगदे हो तुसी, पग बन्नदे हो, दाढ़ी वधदी है, पंजाब चर्चा चलदी है टकैत साहब सिख बनने जा रहे ने। तो सारे तो सिख हैं, सिख कौन नहीं है, सरदार कौन नहीं है? सभी तो सरदार है। जो अगुवाई करने वाला लोग हैं वे सब सिख ही तो हैं। कोई घर की अगुवाई कर रहा, कोई समाज की कर रहा, कोई परिवार की कर रहा, तो सारे सिख ही तो हैं। सिख कोई अलग थोड़ा है। बहुत सारे लोग असी यूपी ते देखिया, हरियाणे च की ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੱਜ ਗਏ,
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ नहीं हैगा? क्या पता क्या होगा आगे का, क्या विचार पूछ जग रहे। जब जब गुरुद्वारा गांव में हमारा बन जाएगा तो जब बताएंगे फिर क्या होगा। तो बन ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? सोच रहे अभी ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? अभी सोच रहे, बना रहे ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? हाँ प्लान चल रहा है। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ अभी ਜਾਂ नहीं- ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ नहीं, नहीं, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ? जत्थेबंदी से क्यों गल करेंगे। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ? नहीं नहीं, इस तरह की वैसे चर्चा चलाते हैं, वैसे अभी नहीं हुई। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ? विचार है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੈ? सारे ही तो सिख हैं। सिख कोई अलग चीज होती है क्या, सभी है। अच्छा सिख नहीं होंगे तो गुरुद्वारा नहीं बनेगा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ पहले ਚਾਹੀਦਾ भी ਹੈਗਾ, ये- ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ऐसे- ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ भाई सिख नहीं होंगे तो गुरुद्वारा नहीं बनेगा। ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, कोई बाहर का नहीं है, वो तो सब आस्था है जिसकी जय में है आस्था, वो ये भावनाएं हैं इसकी। और हमने बार बार कहा है कि अगर गुरुद्वारों का साथ आंदोलन में ना होता, हमारे बाबाओं का साथ ना होता, लंगर भंडारे ना होते, तो ये आंदोलन इतना लंबा चल नहीं सकता था। बार बार हमने कहा है। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਨ 26 ਦੇ ਦਿਨ 27 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? वो तो एक साजिश इनका है ना, पूरी साजिश ਉਦੋਂ ਵੀ सरकारों ਸਿੱਖ की। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ हाँ ਸੀਗਾ? वहाँ पे थे, जो हमारे बाबा थे वे भी थे, कुछ जत्थेबंदी के लोग भी थे, कुछ हमने वहाँ से भेज दिए थे। 148 लोग थे वहाँ पे। ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ? हाँ, और बिना कत्लेआम के इतना काम हुआ करे। सरकारों की साजिश रहती है कि मूवमेंट को कैसे तोड़ा जाए, उनको बदनाम करके। इस मूवमेंट को लाठी गोली से नहीं तोड़ पाए तो मनोबल डाउन करके आम लोगों में गलत भावनाएं भड़का के लोगों को खिलाफ करके तो मूवमेंट को तोड़ दो। तो ये एक साजिश रहती है कि किस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाएगा। तो किसान आंदोलन में भ्रांतियाँ फैलाएंगे, इसको बदनाम करेंगे, वो चाहे जत्थेबंदी के नाम पर हो, वो फंड के नाम पर हो, वो किसी से बात कर ली उसके नाम पर हो, कि लोग इनसे नाराज़ हो। तो ये सरकार की पॉलिसी चल रही है, उस पॉलिसी से हमको बाहर निकलना है। हमने कहा कि सरकार उससे हम बात भी करेंगे, हम तो कह रहे हैं कि सरकार बात करे हमसे, लेकिन सरकार बात नहीं करती। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਥਰੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, पूरा देश ਕੀ खड़ा ਸੀਗਾ हुआ, ਉਹ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ? पूरा देश खड़ा हुआ उसमें। सिचुएशन क्यों बन गई थी उस तरह नहीं, की? नहीं, आप वो तो रोने लगे वहाँ पर? वह तो जो हालात होते थे, रोने कोई लगता कोई डर में ਅੱਖਾਂ 'ਚ या अथरू वो आया? नहीं। डर 'ਚ ਨਹੀਂ, मैं वैसे कह रहा आ एक जाते हैं, इमोशनल हुए वो तुसी। क्या होता है कि ये जो सरकारें हैं वो किस तरह से षड्यंत्र रच रही है, वो तो षड्यंत्रकारों के खिलाफ वो तो आवाज़ दी कि जो यहाँ पे घटना है वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है और दिखा कुछ और जा रहा है। तो इसके बहरावे में मत आना और आप खड़े हो, और ना हताश होने की ज़रूरत है इसको। ये धोखेबाज लोग हैं, धोखेबाज सरकार है, इससे मुकाबला करना पड़ेगा। ये चीज़ें वहाँ पे कही है। इंडिया नालों या एनडीए नालों? हमने कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं। जो भी सरकारें किसानों के खिलाफ फैसले लेगी हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆਗਾ ये ਸਾਰਾ? जो बना, जब तक ये डरेंगे, ये अगर डरेंगे तो दूसरे वाले हावी होंगे। ये अगर ये सोच लेंगे कि हमको घर से बाहर अब रहना है, हमको आंदोलन करना है, हमको अपनी बात रखनी है, तो इनकी जीत हो जाएगी। अगर ये डर गए तो इनकी हार होगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਡਰਨਗੇ ਜਾਂ? अभी देखो इनमें कुछ हवा से कुछ ताकत से तो आई, इकट्ठे होकर आदमी लड़ाई ज़्यादा लड़ सकता है। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वो ਲੱਗਦਾ? तो देश है, विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, और अगर सत्ता तानाशाही हो जाए तो हटनी चाहिए। फिर ਮੋਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ, कौन तानाशाह है? देश का राजा तानाशाह है, ਯੋਗੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ? देश का राजा तानाशाह है। ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? नहीं क्यों बोल रहे ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ना, नहीं क्यों बोल रहे हम सरकार का नाम लेते हैं या आदमी विशेष का नाम लेते हैं,
उनकी पॉलिसी खराब है। देश का राजा तानाशाह है। हम्म। आप बोलो नाम लेंगे? मैं तो ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ नहीं, कि हम तो देश का राजा, हम किसी का नाम नहीं लेते। हम्म, क्यों किसी को बड़ा छोटा बतावे? यूपी जब विपक्ष कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। हम्म, ये मैं कहा। ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ इस्तीफा देना चाहिए सरकार को। यही तो जनता को देखना चाहिए ना कि उनकी सरकार होगी, वे कुछ भी करे, वहाँ कोई भी घटना करे वो तो कोई नहीं बोल लगा। दूसरी जगह कुछ ना हो तो पूरा हल्ला मचाएंगे। तो ये देश की जनता को समझ लेना चाहिए। ਹੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ फार्मर सेंट्रिक मूवमेंट आने वाले समय च भी बड़ी दस्तक दे बड़ा सकती है? आंदोलन देश में फिर होगा। अगुवाई किसान आंदोलन करेंगे। जो एसकेएम है, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो इसकी अगुवाई करेगा। उस आंदोलन में बहुत से और लोग जुड़ेंगे। अगुवाई यही इसी को करनी पड़ेगी। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ? बहुत इशू हैं। अब नए इशू, जिमें मान लो। मोदी एमएसपी गारंटी कानून, हमने एमएसपी का एक नाम और जोड़ दिया, मोदी एमएसपी गारंटी कानून। वो एक बड़ा इशू देश में रहेगा। जो जो इन्होंने लेबर भरोसे के ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ले- ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ जी, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ, वो भी हैं भरोसे जो दिए जिन चीज़ों पे, वो ये नहीं। ये भी बड़ी प्लान ये बन रही है कि 2047 तक देश के किसानों की ज़मीनें कैसे हड़पी जाएं। बैंक अब आने वाले टाइम पे पैसे कम जमा होंगे और उसमें ज़मीन ज़्यादा जमा होगी। लैंड बैंक बनेंगे अब देश में। एक बड़ी साजिश किसानों के साथ में रची जा रही है। 25-30 साल में ज़मीन हड़पने का एक बड़ा षड्यंत्र किसानों का है। वो ज़मीन कैसे बचेगी, अब बड़ी लड़ाई उसकी होगी। ज़मीनों के रेट महंगे होंगे, जितनी महंगी ज़मीन होगी किसान बेचेगा। सस्ती ज़मीन किसान खरीदता है और महंगी ज़मीन किसान बेचता है। व्यापारी ज़मीन खरीद रहा है। अब उसका प्लान क्या है? ये आम लोगों को ये है कि अपनी ज़मीन ना बेचें। ज़मीन बेच के गुजारा नहीं है। आप फसल बेच के गुजारा करें, ज़मीन बेच के अपने घर का काम ना चलावे। ज़मीन बिकेगी तो आंदोलन कमज़ोर होगा। फसलों की बेच की लड़ाई होगी तो आंदोलन मजबूत होगा। तो फसल बेच के हम घर का गुजारा करें, ज़मीन बेच के हम रईस ना बने। ਧੰਨਵਾद कैसे धन्यवाद साहब, धन्यवाद।